Hello students, welcome to online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bondi. Today we are going to learn Standard 4 Subject Environmental Studies Lesson number 6 Variety in Food. Variety in Food मतलब भोजन की विविधता. Try this. We use the vegetables and grains bought from the market to prepare the different dishes in our meals. मतलब हम अपने दैनिक में बाजार से खरीद कर लाई गई जो सब्जियां होती है तथा अनाज होता है उसका उपयोग करते हैं. लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू फूड. अभी नीचे हमें एक एक्टिविटी करनी है जो फूड के संबंध में है. ओके, फाइंड आउट विच ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स डज योर फैमिली बाय फ्रॉम द मार्केट. बाजार या दुकान से कौन से अनाज या सब्जी तुम खरीद कर लाते हो. नेक्स्ट है एज शोन बिलो मेक अ टेबल ऑफ द डिफरेंट डिशेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन्स और वेजिटेबल्स एट होम. मतलब अनाज या सब्जी से जो खाद्य पदार्थ तुम्हारे घर में बनाए गए हैं उनको आपको उसका एक टेबल बनाना है. मेक अ टेबल और वहाँ पे नोट डाउन करना है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपके घर में बनाए जाते हैं. जो वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स लाते हैं बाजार से उससे कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं उसकी लिस्ट बनानी है. नीचे आपको एक कॉलम दिया है उसमें आपको फिलअप करना है. देखो यहाँ पे उस कॉलम में दिया है नंबर 1 ग्रेन और वेजिटेबल राइस. डिशेस मेड मतलब राइस से कौन कौन सी डिशेस बनती है. भाकरी, इडली एंड राइस. और टोटल नंबर कितने 3 डिशेस बनी है राइस से. लुक एट योर लिस्ट ऑफ अ ग्रेन और वेजिटेबल्स इज यूज टू मेक मोर देन वन फूड आइटम्स डिश. राइट द टोटल नंबर ऑफ सच आइटम्स इन द नेक्स्ट कॉलम. मतलब आपने अभी जो भी लिस्ट बनाई उस लिस्ट को देखो और किसी अनाज या सब्जी से एक से अधिक खाद्य पदार्थ बनाए गए तो ऐसे पदार्थों की जो टोटल नंबर है उसे नीचे जो आपको टेबल दिया है उसमें लिखना है. ओके, कंपेयर योर लिस्ट विथ दैट ऑफ योर फ्रेंड्स. मतलब अपनी सूची का अपने मित्रों या सहेलियों द्वारा बनाई गई सूची से कंपेयर करना है. आपकी सूची और अपने फ्रेंड ने जो लिस्ट बनाई है उन दोनों को कंपेयर करना है. इन योर टेबल ऐड द फूड दैट आर इन देयर लिस्ट बट नॉट यूअर्स. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी लिस्ट में नहीं है परंतु तुम्हारे फ्रेंड के लिस्ट में है. ऐसे पदार्थों को नीचे वाले टेबल में आपको लिखना है. यहाँ पे भी आपको ये टेबल दिया है. देखो अभी ऊपर आपकी लिस्ट में था राइस से भाकरी, इडली और राइस बनाया था. अभी यहाँ पे आपके फ्रेंड की लिस्ट है तो उसमें राइस से अलग डिशेस बनाए. कौन से? मोदक और डोसा. ओके, नेक्स्ट you will realize that
वेरियस डिशेस कैन बी मेड फ्रॉम द सेम इंग्रेडिएंट्स। मतलब तुम्हें ऐसा समझ में आया होगा कि कभी कभी एक ही अनाज से अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। Even when there is a variety in dishes, the basis ingredients remains the same. In the examples above, we saw various preparation of rice. मतलब खाद्य पदार्थों में भिन्नता होने पर भी, यानी अलग अलग खाद्य पदार्थ होने पर भी उनका जो मुख्य अन्न घटक होता है वो समान होता है। और ऊपर दिए गए उदाहरण में हमने राइस का एग्जाम्पल देखा है ऊपर। इसमें इसका मुख्य अनाज से बनाए गए अलग अलग जो खाद्य पदार्थ है वो हमने देखे हैं, है ना। राइस से अलग अलग डिशेस ऊपर बनाए गए हैं। नोट दैट देयर इज डाइवर्सिटी इन द फूड आइटम्स ऑफ डिफरेंट स्टेटस ऑफ योर कंट्री। अभी हमारे देश के प्रत्येक राज्य के जो खाद्य पदार्थ है उसमें अलग अलग यानी बहुत सारी विविधता पाई जाती है, यानी अलग अलग राज्य में अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। इन एवरी रीजन देयर इज वन स्टेपल फूड। किसी भी क्षेत्र में कोई एक मुख्य खाद्यान्न होता है। What is the reason for that? फिर इसका क्या कारण होना चाहिए, क्या कारण है इसका। Why does the staple food of people vary according to region? मतलब अलग अलग क्षेत्र के अनुसार मुख्य खाद्यान्न में भी विविधता पाई जाती है, यानी अलग अलग होता है। इसका क्या कारण हो सकता है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। कैन यू टेल। अभी यहाँ पे हमें ये एक मैप दिया है। क्या है इस मैप का नाम? इंडिया मेजर फूड क्रॉप्स। और इस पर कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं। स्टडी द मैप गिवन अबव। मतलब अभी यहाँ पे आपको इस मैप का स्टडी करना है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन द कंट्री। और पूरे देश में खाद्यान्न फसलों के जो वितरण दिया है उसको ध्यान में रखना है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है, यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करना है आपको। स्टडी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स वेरियस इन द डिफरेंट रीजन। राज्यों के अनुसार जो क्रॉप्स है फसलें हैं उसके वितरण के अंतर को आपको समझना है। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। विच फूड क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन द कोस्टल रीजन। मतलब जो कोस्टल रीजन है उसमें कौन से फूड क्रॉप्स अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है विच फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत में कौन सी खाद्य फसलें बोई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ द मेजर फूड क्रॉप्स इन द सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन यानी मध्यवर्ती क्षेत्र, उसमें कौन सी मुख्य खाद्य फसलें उपजाई जाती है। और 4 नंबर का क्वेश्चन है राइस इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाई इज दिस सो। भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र में चावल की फसलें बड़े लार्ज स्केल में होती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको
ये जो मैप दिया है इस पर पूछे गए हैं। यहाँ तक हम आज ये लेसन पढ़ेंगे। समझ में आया आपको? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।